क्लास 7 का चैप्टर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। बोल रहा है क्लीनिंग ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग। बोल रहा है कि अगर हम लोग वाटर को क्लीन करते हैं तो कौन सा प्रोसेस होगा, तो उसको प्रोसेस ऑफ जो हम लोग वाटर को क्लीन करते हैं तो उसमें क्या हटता है, तो पॉल्यूटेंट्स हटते हैं। क्या पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वाटर से। फिर है बोल रहा है कि वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय द हाउस इज कॉल्ड। जो वेस्ट वाटर जो घरों द्वारा रिलीज किया जाता है उसको हम लोग सीवेज बोलते हैं। क्या सीवेज बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि ड्राइड ब्लैंक इज यूज्ड एज मैन्योर। बोल रहा है कि जो ड्राइड सूखा हुआ क्या चीज़ स्लडेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैन्योर के रूप में। क्या स्लडेज को हम लोग मैन्योर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर बोल रहा है ड्रेन गेट ब्लॉक्ड बाय। बोला कि जो ड्रेन है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, पानी निकालने का जो अथी है सिस्टम, वो ब्लॉक होता है किसके थ्रू, तो कुकिंग ऑयल और फैट के थ्रू। किसके थ्रू, कुकिंग ऑयल और फैट के थ्रू। फिर हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या चीज़ होता है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज द अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर ऑफ द सी। हम लोग को बताना है कि क्यों अगर हम लोग अनट्रीटेड सीवेज को अगर डायरेक्ट हम लोग सी और रिवर में डाल देते हैं तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बोल रहा है कि सीवेज इज द वेस्ट वाटर कंटेनिंग बोथ लिक्विड एंड द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम द हाउस, इंडस्ट्री, हॉस्पिटल, ऑफिस, ईटीसी। बोल रहा है कि जो सीवेज होता है वो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट वाटर कंटेनिंग। सीवेज है जो वेस्ट वाटर होता है जिसमें लिक्विड भी आता है बहुत सारा, जैसे वेस्ट वाटर में लिक्विड भी मिला हुआ रहता है और बहुत सारे सॉलिड भी आता है, जैसे कि सैंड हो गया, सॉइल हो गया, ये सब मिला हुआ रहता है वेस्ट वाटर में। तो ये किसके थ्रू होता है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होता है, जैसे कि हमारे घर से होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, हॉस्पिटल में होता है, ऑफिसेस में होता है ये वेस्ट वाटर, जिसको हम लोग सीवेज कहते हैं। फिर बोल रहा है सीवेज कंटेन वेरियस कंटामिनेंट्स इंक्लूडिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिम्स। बोल रहा है कि जो सीवेज है उसके अंदर में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं जो अपने साथ बहुत सारे बीमारियों को एक लेके चलते हैं। इफ़ अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर और द सी देन द वाटर इन द रिवर और सी वुड आल्सो गेट कंटामिनेटेड। बोल रहा है कि अगर हम लोग अनट्रीटेड, अगर हम लोग सीवेज को ट्रीट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग कहाँ डाल देंगे उसको, रिवर नहीं तो सी में, तो जो रिवर और सी है वो गंदा हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा, मतलब गंदा हो जाएगा, उसमें गंदगी फैल जाएगा। इफ़ दिस कंटामिनेटेड वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, अगर वही कंटामिनेटेड वाटर को, गंदा पानी को अगर हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, देन इट कैन कॉज डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, इटीसी। तब वो क्या करेगा, अगर हम लोग कंटामिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए तो हम लोगों को बहुत सारा बीमारी हो सकता है, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड और डिसेंट्री। बोल रहा है ईटीसी विच में लीड टू डेथ, जिसके कारण हमारा मौत भी हो सकता है। That is why it is harmful to discharge the untreated sewage into the sea। इसी कारण ये हार्मफुल है, ये बहुत ही खतरनाक है कि हम लोग अगर अनट्रीटेड सीवेज को अगर हम लोग डायरेक्ट रिवर और सी में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। उसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो सब मर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उस पानी का यूज़ करते होंगे लोग, उन लोग को भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकते हैं। तो फिर बोल रहा है कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, वाई शुड ऑयल एंड फैट बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन। बोला है कि हम लोग ड्रेन में फैट और ऑयल को क्यों नहीं रिलीज करते हैं, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो बोल रहा है कि ऑयल एंड फैट हार्डन एंड ब्लॉक द सीवेज पाइप। बोल रहा है कि जो ऑयल एंड जो फैट है उस सीवेज पाइप को ब्लॉक कर देता है और उसको हार्ड कर देता है, कठोर कर देता है, उसमें ब्लॉकेज उत्पन्न कर देता है। इन एन ओपन ड्रेन ऑल्सो फैट ब्लॉक पोरसिटी ऑफ द सॉइल विच इफेक्ट इट वाटर फिल्टरिंग इफिशिएंसी। बोल रहा है कि अगर कोई ओपन फील्ड है, जैसे कि अगर ये मिट्टी है, मिट्टी पे अगर हम लोग पानी डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं या फैट डाल देते हैं और उसके बाद उस पर पानी डालते हैं, तो मिट्टी का जो पोरसिटी है, मतलब जो वाटर फिल्टरिंग कैपेसिटी, वो ख़त्म हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है। बोल रहा है कि डैट इज़ वाई ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज्ड इन द ड्रेन। इसी के कारण ऑयल और जो फैट है उसको ड्रेन में रिलीज डायरेक्ट नहीं किया जाता है, रिलीज ही नहीं किया जाता है। फिर बोल रहा है हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लियरिफाइड वाटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर। बोल रहा है कि हम लोग को स्टेप बताना है कि जिससे हम लोग वेस्ट वाटर से एक क्लीन वाटर को हम लोग मतलब पा सकते हैं, कि कैसे हम लोग वेस्ट वाटर से क्लीन वाटर को पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को स्टेप दिया हुआ है, द स्टेप इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लियरिफाइड वाटर फ्रॉम
वेस्ट एज फॉलो, वेस्ट वाटर एज फॉलो। हो रहा है कि यहाँ पे जो स्टेप दिया हुआ है उसकी मदद से हम लोग वेस्ट वाटर से क्लीन वाटर को मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं, हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ एन एरेटर टू बबल एयर थ्रू द वेस्ट वाटर। बोल रहा है कि हम लोग को एक एरेटर का इस्तेमाल करना है जिसके मदद से जो बबल है वो वाटर के वेस्ट वाटर के अंदर से बाहर निकले। A mechanical stir or a mixer can also be used in the place of the एरेटर। बोल रहा है कि एक मैकेनिकल स्टर और जो मिक्सर है उसको भी हम लोग एरेटर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टर मतलब होता है जो कि किसी भी चीज़ को सेक करता है, मतलब किसी भी चीज़ को हिलाने में, जैसे कि लिक्विड विक्विड है आजकल के समय में बहुत सारा इस्तेमाल होता है। या फिर आप मिक्सी को भी देख सकते हैं, वो भी वैसा ही करता है, वो भी जो ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड है उसको सेक करता है एक तरह से। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग बैड ऑर्डर ऑफ द वेस्ट वाटर। इससे क्या चाहिए होगा कि जो वाटर का जो वेस्ट वाटर है उसका गंदा स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा बहुत हद तक। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें से जो बबल्स होंगे, बबल्स के माध्यम से जो खराब स्मेल होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर जो हमारा दूसरा स्टेप है, देन वाटर इज़ फिल्टर्ड थ्रू द लेयर ऑफ द सैंड। उसके बाद हम लोग को वाटर को किससे फिल्टर करना है? सैंड के लेयर से, सैंड के परत से। फाइन ग्रेवल्स, फिर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से, फिर मीडियम ग्रेवल्स, फिर है मीडियम साइज के पत्थर के टुकड़े से। फिर उसके बाद क्या चीज़ बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन मेक द वेस्ट वाटर क्लीन फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। बोला कि जो फिल्ट्रेशन है वो बहुत तरह के पॉल्यूटेंट से वाटर को क्या चीज़ कर देगा? क्लीन कर देगा। द वाटर इज फिल्टर्ड कंटिन्यूसली अंटिल इट बिकम क्लियर। तो वाटर को हम लोग कब तक फिल्टर करते रहना है? जब तक वो पूरी क्लियर ना हो जाए। फिर जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि देन एनी डिसइंफेक्टेंट सच एज क्लोरीन टैबलेट इज एडेड टू द फिल्टर्ड एंड स्टर्ड टू ऑब्टेन कंप्लीट क्लियरली वाटर, क्लीन वाटर। बोल रहा है कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कब? वो जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसको ये क्लीन हो जाने के बाद उसमें हम लोग कोई भी डिसइंफेक्टेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे उस पानी पीने से हम लोग को कोई डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, जैसे कि क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। फिर बोल रहा है हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि व्हाट इज स्लैडेज। स्लैडेज क्या है? एक्सप्लेन हाउ इट इज़ ट्रीटेड। हम लोग को बताना है कि कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब स्लैडेज को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेमी सॉलिड सच एज फैकल्स डेट सेटल डाउन ड्यूरिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर कॉल्ड स्लैडेज। बोल रहा है कि जो सेमी सॉलिड होता है, मतलब पूरा सॉलिड भी नहीं और पूरा लिक्विड भी नहीं, बीच बीच में होता है, जैसे कि फैकल्स होता है, वो सब क्या चीज़ हो जाता है? जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है तो वो ये कंटेनर के नीचे में बैठ जाता है, उसी को हम लोग स्लैडेज कहते हैं। जब हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करते रहते हैं, मतलब उसको ट्रीट करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, तो उसमें जो कचरा होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसी को हम लोग स्लैडेज कहते हैं। और वो सेमी सॉलिड होता है, ना ही सॉलिड होगा पूरा और ना ही लिक्विड होगा पूरा, एकदम बीचों बीच में रहेगा, जैसे कि फैकल्स होता है। दिस स्लैडेज इज रिमूव्ड यूजिंग अ स्क्रैपर। इस स्लैडेज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं एक स्क्रैपर की मदद से। फिर बोल रहा है कि एंड देन ट्रांसफर्ड टू अ टैंक वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस। उसके बाद इस स्लैडेज को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? दूसरे टैंक में, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया है जो इसको डिकम्पोज करेगा ताकि इससे बायोगैस प्रोड्यूस हो सके। दिस बायोगैस इज यूज्ड एज अ लो कॉस्ट फ्यूल फॉर हीटिंग, कुकिंग etc। बोल रहा है कि यही बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम पैसे में, मतलब बहुत कम पैसे पे करते हैं। क्या चीज़ के लिए? तो किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, खाना उना में इस्तेमाल करते हैं, खाना उना बनाने में। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं। फिर जो हमारा छठा क्वेश्चन है बोल रहा है कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज हेल्थ हैजार्ड। बोल रहे कि जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है, इंसानों के द्वारा जो गंदगी है, इंसानों का गंदगी, वो हेल्थ के लिए खतरा है कि नहीं, इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा और हेल्थ हैजार्ड। बोल रहा है कि जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो हेल्थ हैजार्ड है, सही में है। इट कॉज पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल एंड वाटर इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड वाटर। बोल रहा है कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ये सॉइल पोल्यूशन तो करता ही है, साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी करता है, और जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है उसको भी पोल्यूट करता है। डज इट कंटामिनेट द सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम विच पीपुल कलेक्ट वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पस। बोल रहा है कि इसके बाद जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो
वाटर के सोर्स को कंटामिनेट कर देता है, मतलब ख़राब कर देता है, गंदा कर देता है वाटर के सोर्स को, जहाँ से लोग अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या फिर हाउस होल्ड पर्पस के लिए वाटर को लेते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ये सबको क्या चीज़ कर देता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा ख़राब कर देता है। व्हेन दिस कंटामिनेटेड वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, जब ये गंदा पानी को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इट कैन कॉज डिजीज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री इटीसी। तो इससे हम लोगों को बीमारियां हो सकते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। बोल रहा है कि विच में इवन लीड टू डेथ, और जिसके कारण हमारी मौत भी हो सकता है। फिर बोल रहा है, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है नेम टू केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। बोल रहा है कि हम लोग को केमिकल्स का नाम बताना है, 2 केमिकल्स का नाम जिसका इस्तेमाल हम लोग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, मतलब उसको शुद्ध करने के लिए करते हैं वाटर को डिजीज से। बोल रहा है कि 2 केमिकल्स यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर आर क्लोरीन एंड ओजोन। बोल रहा है कि 2 केमिकल जिसका इस्तेमाल हम लोग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं वो कौन कौन है, तो क्लोरीन है और ओजोन है। अब हम लोग देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। बोला कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बोला कि हम लोग को बार स्क्रीन्स का मतलब फंक्शन बताना है। ये एक तरह का मशीन है जिसका इस्तेमाल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, तो इसी का हम लोग को फंक्शन बताना है। देखिए यहाँ पे आपके लिए पिक्चर भी बना दिया गया है, यहाँ पे बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं बार स्क्रीन। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्यों इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, इसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बोल रहा है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बार स्क्रीन रिमूव द लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वाटर। जो बार स्क्रीन जो ये मशीन है, इसका इस्तेमाल बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स जो वाटर में रहते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वो सबको दूर करने के लिए किया जाता है, हटाने के लिए किया जाता है। द वेस्ट वाटर इज अलाउड टू पास थ्रू बार स्क्रीन सो डैट लार्ज सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सच एज रैग, नैपकिन्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन ईटीसी प्रिवेंट। बोल रहा है कि जो वेस्ट वाटर है वो इस बार स्क्रीन से पास किया जाता है, ताकि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं इस वाटर में, वेस्ट वाटर में, वो क्या चीज़ हो जाए, बाहर हट जाए, मतलब निकल जाए, बाहर निकल जाए। जैसे कि हमारा नैपकिन्स हो गया, स्टिक्स हो गया, केन्स हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब अगर वाटर में रहेगा तो वो वाटर प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, पहले ये सबको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग बार स्क्रीन का इस्तेमाल करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है प्रेजेंट इन वाटर कैन बी रिमूव। वही जो वाटर वेस्ट वाटर में जो प्रोड्यूस ये सब रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बैग, प्लास्टिक बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, स्टिक्स हो गया, केन्स हो गया, ये सब रहते हैं। ये सबको हटाने के लिए बार स्क्रीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बार स्क्रीन मशीन का। फिर जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सैनिटेशन एंड डिजीज। हम लोग को बताना है कि क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है सैनिटेशन और डिजीज के बीच में, बीमारियों के बीच में। बोल रहा है कि सैनिटेशन एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर एज लैक ऑफ सैनिटेशन कॉज कैन कॉज डिजीज। बोल रहा है कि सैनिटेशन है और जो डिजीज है वो एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेटेड है कि जैसे कि अगर सैनिटेशन नहीं होगा तो डिजीज होगा, जहाँ पे सैनिटेशन नहीं होगा वहाँ पे डिजीज होगा। बोल रहा है कि इन आवर कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल इवन टुडे डू नॉट हैव सीवर फैसिलिटी एंड दस डिफेक्ट इन ओपन फील्ड। बोल रहा है कि आज हमारे कंट्री में, आज के समय में भी हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास सीवर फैसिलिटी नहीं है। क्या सीवर फैसिलिटी नहीं है, और ये इसी कारण ये लोग ओपन फील्ड में जाके डिफेक्ट कर देते हैं। क्या डिफेक्ट कर देते हैं? रेलवे ट्रैक्स, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स पे फील्ड में, ओपन फील्ड में etc. The untreated human excreta thus pollute the soil and water source including the underground water। बोला है कि यही जो अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा है वो सॉइल को तो पोल्यूट करता ही है, साथ साथ जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी पोल्यूट करता है। When this contaminated water is used for drinking, जब ये खराब पानी का इस्तेमाल हम लोग पीने के लिए करेंगे, it can cause disease such as cholera, typhoid, hepatitis, dysentery etc. which may even lead to डेथ। बोला है कि तो अगर हम लोग यही गंदा पानी का इस्तेमाल करेंगे पीने के लिए तो इससे हम लोग को बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, जैसे कि कोलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, जिसके कारण हमारी मौत भी हो सकता है। देयरफॉर लैक ऑफ सैनिटेशन रिजल्टिंग इन ड्रिंकिंग ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम। बोल रहा है कि इसी कारण जो सैनिटेशन का कमी होने के कारण, साफ़ सुथरा पानी के कमी होने के कारण, अगर हम लोग गंदा पानी को, कंटेमिनेटेड वाटर को अगर हम लोग ड्रिंक करते हैं तो उससे हम लोग को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
है। फिर जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आउटलाइन योर रोल एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। बोल रहा है कि हम लोगों को अपना रोल, अपना भूमिका बताना है एक एक्टिव सिटीजन के रूप में, जो कि संबंधित हो किससे, सैनिटेशन से संबंधित हो। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि एक्टिव सिटीजन हैज़ मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सैनिटेशन। बोला है कि जो एक एक्टिव सिटीजन है उसको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सैनिटेशन से रिगार्डिंग, सैनिटेशन के प्रति, साफ सुथरे के प्रति। बोला कि एमंग अदर थिंग्स एन एक्टिव सिटीजन शुड डू द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू मेंटेन प्रॉपर सैनिटेशन। बोल रहा है कि एक एक्टिव सिटीजन है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आसपास के जो ये सैनिटेशन है उसको मेंटेन करके रख सके। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, एक एक्टिव सिटीजन को क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इंश्योर डैट हिज सराउंडिंग आर क्लीन। हम लोग को सबसे पहले इंश्योर करना होगा कि हमारा जो सराउंडिंग है, अब हमारा जो आसपास का जो वातावरण है वो क्लीन हो। जैसे कि इनसाइड घर के अंदर में या घर के बाहर में जो हमारा जो आसपास जो सराउंडिंग है वो क्लीन हो। फिर बोल रहा है कि इंश्योर डैट द सीवर सिस्टम इज इन हिज हाउस इज प्रॉपरली मैनेज्ड। फिर बोल रहा है कि जो सीवर ट्रीटमेंट है हमारे घरों में वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपरली मैनेज्ड है कि नहीं, सही ढंग से ढका हुआ है कि नहीं, ये सब के बारे में हम लोग को देखना है। बोल रहा है कि इफ़ ही नोटिस सम लीकेज और अदर प्रॉब्लम इन द सीवर सिस्टम ही शुड रिपोर्ट इट टू द म्यूनसिपालिटी। बोल रहा है कि अगर वो उसको कुछ भी मतलब नोटिस होता है, कुछ भी वो देखता है कि अगर सीवर जो पाइप है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ लीकेज है, तो डायरेक्ट किससे जाके कनेक्ट करे, किससे जाके बोले, तो वो डायरेक्ट जाके म्यूनसिपल कमेटी को बोले कि वो जो सीवर ट्रीटमेंट है, जो सीवर पाइप है उसको सही से कराए, लीकेज हो रहा है वहाँ से। फिर जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हेयर इज़ अ क्रॉस वर्ड पजल, गुड लक। पर एक यहाँ पे क्रॉसवर्ड पजल दिया हुआ है जिसको हम लोग को भरना है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन देखना होगा लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। बोल रहा है कि जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग देखते। तो वही लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, तो हम लोग को यहाँ पे देखिए पहला इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ से स्टेवर्टर। क्या स्टेवर्टर है, क्या है स्टेवर्टर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है मतलब एक क्रॉस में चौथा, बोल रहा है कि सॉलिड वेस्ट एक्सक्रेटा इन द सीवर ट्रीटमेंट। जो सॉलिड वेस्ट एक्सक्रेटा है सीवर ट्रीटमेंट में उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके हम लोग स्लडेज कहते हैं। क्या स्लडेज, तो हाँ स्लडेज कहते हैं। क्या स्लडेज हम लोग कहते हैं। फिर बोल रहा है कि अ वर्ड रिलेटेड टू द हाइजीन, एक वर्ड जो हाइजीन से रिलेटेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो वर्ड हाइजीन से रिलेटेड है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग सैनिटेशन कहते हैं। क्या सैनिटेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग के लिए सैनिटेशन यहाँ पे बताया हुआ है, सैनिटेशन कहते हैं। फिर बोल रहा है कि वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है कि जो वेस्ट मैटर है ह्यूमन बॉडी से डिस्चार्ज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्सक्रेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रेटा। यहाँ पे एक्सक्रेटा के बारे में बताया हुआ है। फिर जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है डाउनवर्ड्स में उसको देखते हैं। यूज वाटर, यूज्ड वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेस्टेड वाटर कहते हैं। क्या वेस्ट वाटर, यूज्ड वाटर को हम लोग वेस्ट वाटर कहते हैं। फिर बोल रहा है पाइप कैरिंग सीवेज। बोल रहा है कि जो एक पाइप है जो सीवेज को कैरी करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। क्या सीवर कहते हैं। क्या सीवर। फिर बोल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉज कोलरा। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है जो कॉलरा का जिससे कॉलरा उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। फिर जो हमारा बोल रहा है अगला जो पॉइंट है ए केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर। एक केमिकल का इस्तेमाल जिसको हम लोग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं उसे हम लोग ओजोन कहते हैं। क्या ओजोन। देखिए यहाँ पे ओजोन बताया हुआ है। फिर हम लोग अपने आगे देखते हैं। बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है उसको हम लोग को पढ़ना है। बोला है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिम्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उन लोगों की सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, ये वाटर को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रे, ये अल्ट्रा वायलेट रे को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट
प्रोपोर्शन इन द एयर इज अबाउट 3%, और इसका जो प्रोपोर्शन है, इसका जो मात्रा है हवा में वो 3% है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है ए बी सी तीनों सही है, फिर जो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है बी सी, और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है ए एंड डी, और जो चौथा ऑप्शन है वो बोल रहा है ऑल, चारों सही है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी सी, क्या बी और सी, कि जो इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, इसका इस्तेमाल हम लोग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए करते हैं, और इट इज़ यूज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रे, और ये अल्ट्रा वायलेट रे को भी एब्जॉर्ब करता है। कौन? ओजोन। हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे एटमॉस्फेयर में कि जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर में रहता है, जो हमें अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था चैप्टर 13, उसका हम लोग सॉल्यूशन पूरा कर लिए हैं। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था क्लास 7 का, ये पूरा हो गया। धन्यवाद।